सर बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बेशक मर मर के जीते हैं, लेकिन देखे मैच इंडिया और पाकिस्तान का देखने के लिए हम बेताब है। हम तीसरी बार भी हारता हुआ खुद को देखना चाहते हैं। एशिया कप 2025 जितना बड़ा फाइनल एशिया कप डिजर्व करता है वो दोबारा से होने जा रहा है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक मतलब फिर हमें एक ही मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान की बैटिंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को आज एशिया कप से बाहर कर दिया जाए। साइम अयूब 6 मैचेस में से 4 डक, सलमान अली आगा डेड फ्लॉप कप्तानी और उसके साथ उसकी बैटिंग भी, लेकिन बॉलिंग ने आज मैच बचवाया। क्या कहेंगे इसके यार? स्टार्ट में यहाँ से करूंगा कि पाकिस्तानियों आपके लिए खुशी है। आप आज का दिन भी आपके पास है, कल का दिन भी आपके पास है। डांस करो, चाहे भंगड़े डालो, चाहे जो मर्जी करो, मिठाइयाँ खाओ, जो मर्जी डोल बजाओ कि आप फाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन 28 तारीख में आपने जाके ये बातें नहीं करनी। क्यों? अब मैं आपको स्टैट्स पे थोड़ा सा लेके आता हूँ। पाकिस्तान ने क्या किया बांग्लादेश के खिलाफ? आप जीते, ओके, हमने मान लिया आप जीते। आप जीते कैसे? आपकी बॉलिंग ने जितवा दिया, आपके साइम ने आके 2 आउट कर दिए, शाहीन ने 2 आउट कर दिए, बाकी प्लेयर्स ने आउट कर दिए, तो आप जीत गए। आपका साइम अयूब 0। सबसे बड़ा प्लेयर फखर जमान जब पाकिस्तानी सर पे बिठा रहे हैं, 20 बॉल 13 स्कोर। आपका साहबजादा फरहान 4 स्कोर। आपका इंटेंट वाला कैप्टन सलमान अली आगा। मैं कहता हूं कि जूते ऐसे पड़ने चाहिए कि सर से बाल उड़ जाएं इनके, मार मार के इनको इतनी मार पड़नी चाहिए। यार हम बांग्लादेश से भी रो रो के जीतेंगे, हम बांग्लादेश के आगे भी रोएंगे कि यार हमें काश जितवा दो। जब सैफ शुरू में छक्के मारा था, जब शमीम एंड में छक्के मारा था, तो हमारा जो ना ये दिल निकल के हलक में आ गया था कि भाई हम कैसे जीतेंगे। यही विकेट, यही ग्राउंड, यही बांग्लादेश की टीम। अभिषेक 37 बॉल 75 और हमारा किसी एक बंदे का 150 का स्ट्राइक नहीं था। 200 तो बड़े दूर की बात है। अभिषेक कल 200 के स्ट्राइक से खेल रहा है और हम मर मर के खेल रहे हैं। यकीन करें कि आज की विक्ट्री नहीं है। ये हमें एक जवाब है कि 28 तारीख को आपने ये नहीं कहना 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। अब नहीं कह सकते, वो बातें नहीं रही कि आप कहें 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। मैच तो आज आपका जो था वो वड़ जाना था, मैच आज आपका ठुक जाना था। लेकिन होपफुली आप जीत गए हो। अब इंडिया आपके लिए आगे तैयार बैठा है। इंडिया अनबीटेबल आ रहा है। इंडिया ने कल श्रीलंका को भी ठोकना है। ये आप मेरा अभी वर्ड्स नोट कर लें। कल भी इंडिया ने श्रीलंका को ठोकना है। अनबीटेबल 6/6 उन्होंने आना है फाइनल में। और फाइनल में अभी भी कुछ पाकिस्तानी ये कहेंगे कि आप पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे। भाई हम जाहिल नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं। हमें नजर आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। आपका साइम क्या कर रहा है? 6 इनिंग्स 4 डक। साइम अयूब अभिषेक 5 इनिंग्स 248 स्कोर, जिसमें उसका 74, जिसमें उसका 75, जिसमें उसका 38, जिसमें उसका 32, जिसमें उसका 200 प्लस है। वाहिद बैट्समैन है जिसका 200 प्लस स्ट्राइक है। उसके 17 छक्के हैं। आपकी पूरी टीम के एशिया कप में इतने छक्के नहीं है जितने वो अकेला बंदा मार रहा है। वहां से कुलदीप आ रहा है। चलो बॉलिंग आज आपकी भी अच्छी थी भाई। अबरार को हम देते हैं दाद, जैसे उसने आके डॉट बॉल्स करवाए हैं। साइम अयूब को 11वें नंबर पे रखो, वो बॉलिंग कर रहा है। उसका ध्यान क्रिकेट से हम जिस बंदे को बनाना चाह रहे थे ना, कह रहे हैं कि हम जिसको सचिन तेंदुलकर बनाना चाह रहे थे, वो अनिल कुंबले बन गया, मुरलीधरन बन गया, शेन वार्न बन गया है। वो बॉलिंग की तरफ उसका सारा फोकस है। आप किसी नंबर, आप नवाज को उठा के नंबर 3 पे डाल दो, आप उसको उठा के नंबर 11 पे डालो कि भाई आपका मेन फोकस है 4 ओवर डालना। सर बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बेशक मर मर के जीते हैं, लेकिन देखे मैच इंडिया और पाकिस्तान का देखने के लिए हम बेताब है। हम तीसरी बार भी हारता हुआ खुद को देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हम हारेंगे, हम हारेंगे, हम हारेंगे। क्या कहते हैं? मतलब आज के मैच पे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जिस तरह का मैच रहा है, पाकिस्तान ने बड़ा रोध होकर परफॉर्म किया। साइम अयूब 6 मैचेस 4 डक, सलमान अली आगा डेड फ्लॉप कप्तानी और उसके बाद बैटिंग भी फ्लॉप चल रही है। क्या कहेंगे जिस तरह की ओवरऑल चली आज की दिन? सर पाकिस्तानी टीम आप कह रहे हैं कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। परफॉर्म तो किया ही हमारे 2-3 बंदों ने। शाहीन अफरीदी ने परफॉर्म किया, उसके बाद हारिस रऊफ ने परफॉर्म किया, बैटिंग ने परफॉर्म किया। बैटिंग ऐसी बैटिंग हो तो बैटिंग को दरिया में फेंक दो, इनको गोते दे देंगे ना। बचाएं भी बॉलर और खेलें भी बॉलर। यही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, बैटिंग भी बॉलर आगे कर रहे हैं, बॉलिंग भी बॉलर कर रहे हैं। पहले उन पे बॉलिंग का प्रेशर होता था, हमने उनके ऊपर बचाने जो है वो लगाने भी हम नहीं है। वहाँ ये कह सकते हैं कि उनको पता है कि जो हमने करना है वही बचना है। बाकी ऊपर वालों की इतनी करतूतें नहीं है कि वो बचा सकें। भाई बात की जाए साइम अयूब, खुदा का नाम है यार, इस बंदे के पास कितनी बड़ी पर्ची है जो इसको टीम से बाहर नहीं निकलने दे रही। हमें नहीं समझ आती। 6 मैचों में 4 अंडे, एक में 2 और एक में सिर्फ 21। उसमें भी इसका कैच छूटा है, उसमें भी कैच ना छूटता तो उसमें भी डकता। इस बंदे को पता नहीं किस बंदे ने पर्ची दी है कि ये दिखाओ आप टीम में खेलोगे। और खेल भी रहा है, खेल भी रहा है ना पाकिस्तान के अंदर। आपसे सर थोड़ी सी बात करेंगे, मुझे बताएं कि चले आज का मैच नो डाउट नेल बाइटिंग जरूर हुआ, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। हमने ये देखा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल में हमें देखने को मिलेगा। पहले बताएं कि आज के मैच के अंदर आपको लगता था कि पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश को हरा पाएगा इस टारगेट के बाद? नहीं, मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी रो के ना उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। तो लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच है, तो अगर ये शाहीन और
नवाज के सर पे खेलना चाहते हो तो फिर फायदा कोई नहीं। बैटर्स को कि हम एशिया कप के पहले मैच का स्टार्ट लेना जो हमारा आई थिंक यूए के खिलाफ था, ठीक है, तो नहीं आई थिंक हमारा ओमान के खिलाफ था पहला मैच एशिया कप का। आप देखें वहाँ पे ओमान से हम कितना टफ टाइम लेके जीते, उसके बाद हमारा मैच आ गया इंडिया के साथ हम वन साइडेड हार गए, उसके बाद यूए के खिलाफ हमारा मैच है तो वहाँ पे भी हमने बहुत मुश्किल से लाइक, ठीक है, तो आप ये चीज़ समझें कि उसके बाद सुपर 4 में आते तो पहला मैच इंडिया से मार जाते हैं, दूसरा मैच हमारा श्रीलंका से होता है। वो श्रीलंका में इतने वो कहते हैं ना कि हैंड टू माउथ पे ले आती है कि श्रीलंका ने की स्पिन बॉलिंग ने हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी। आज बांग्लादेश के खिलाफ देखे कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग सेलेक्ट की तो पाकिस्तान लाइक हुसैन तले जो कि लाइक श्रीलंका जीतने के बाद कह रहा था कि सवाल किया कि आप कैसे देख रहे हैं कि फाइनल्स में अगर इंडिया के साथ आपका टक्कर होगा कि नहीं, उसने कहा दो ही तो, उसने आके हुसैन तले ने जवाब दिया कि दो ही तो मैच है, उसके बाद ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी। लाइक आप इतना आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो। मेरा फिर वो मुद्दा था दे दे उसके बाद हो। आज का मैच आपका डिसाइडर मैच था, ठीक है, आप फाइनल्स में कौन जाएगा बांग्लादेश या पाकिस्तान, आप उस मैच के अंदर कितने लूप होल्स छोड़ रहे हो। लाइक इंडिया के साथ फाइनल्स है, यही बात है, सामने इंडिया नहीं है अभी तो इंडिया के साथ फाइनल है। इतने लूप होल्स आपने बांग्लादेश के लोग छोड़े हैं कि लाइक उनका रिशाद हुसैन ही आपसे नहीं संभाला जा रहा। उसने आया पहले ओवर में विकेट निकाल ली, दूसरे ओवर में फिर विकेट निकाल ली। लाइक सीरियसली आपके पास आपका वो बैटिंग है जिनको हम यहाँ रोडों पे खड़े होकर कहते हैं कि साहिबजादा फरहान हमें रोहित शर्मा जैसा स्टार्ट दे रहा है, चले तो 20-25 का फास्टेस्ट अटैकिंग कैम्यू दे देता है, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, हमें नहीं परवाह। देखिए एक प्लेयर के ऊपर आपको ऐसा एज लेना पड़ेगा, ऐसे रिबिल्डिंग प्रोसेस के अंदर एक प्लेयर के ऊपर एज लेना पड़ेगा। देखिए रोहित शर्मा जब टीम में आया एज अ कैप्टन, उसने साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मैनेजमेंट को कहा कि मैं हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जहां करूंगा वहां पता चलेगा परफॉर्मेंस ही है। तो आप ये सोच लें कि आपने मुझे कैप्टन बनाना है कि नहीं बनाना, फिर बिल्कुल सही है, मेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होगी। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया ना, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उसने भी जहां परफॉर्मेंस दी उसे टका के दी, जहां पे वो नहीं चल पाया तो उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया गया। तो हमें उसकी कप्तानी अच्छी थी जो उसको मार्जिन दे जाती थी, ये बात भी करेंगे। मैं कप्तानी के ऊपर भी रह के बात ना करा, मैं एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस बात कर रहा हूँ ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखें कि कप्तानी तो ऑब्वियस सी बात है ना उसकी। आप देखिए हमें पाकिस्तानी टीम के इन यंगस्टर में से एक के ऊपर ऐसा एज लेना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। वो बॉलर है, उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। नहीं, पिछले मैचेस देख लें, या शहीन परफॉर्म कर रहा है, छक्के लगा रहा है, या नवाज लगा रहा है, ऑलराउंडर भी यही बने हुए हैं, बॉलर भी यही बने हुए हैं। या कहाँ गया अबरार, कहाँ गया या हमारा सही हो गया वो साइम अयूब जिसे हम हिटर कह रहे हैं, वो हर बार अंडे पे जा रहा है, अंडे पे जा रहा है। सर पाकिस्तान ने आज एक किस्म का जुआ कह ले या ट्रम्प कार्ड कह ले वो खेला है, जिस तरह से शहीनशाह अफरीदी को थोड़ा सा पहले उतारा गया, उसने बल्ले से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा टारगेट देने के काबिल हुए 130 प्लस का। तो मुझे बताइएगा, फिर वो बॉलिंग में आता, पहले ओवर में विकेट, फिर तीसरे ओवर के अंदर विकेट, नवाज ने भी विकेट ली, क्या कहेंगे इस बात के ऊपर? सर बॉलिंग तो हमारी अच्छी चल रही है, लेकिन जो बैटिंग, मुझे लगता है हमें कहना चाहिए कि हमारे बॉलर अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे ये मैं चीज दिखाना चाहता हूँ। ये साइम अयूब भाई, आप ये वाले काम करो, आपको बैटिंग करना आपके बस की काम नहीं है। इसको ऐसे टोकरी पकड़ाओ, में से 4 डक अगर है तो इसे डक्स ही बेचनी चाहिए। आपने दिखाना है कि इसके ये काम है, इसका क्रिकेट खेलना काम नहीं है भाई। इसको चाहिए कि ये फेरी पूरी लगाए, उसके बाद भाई बॉलिंग ने हमारी इज्जत रख ली। मैं बार बार कहना चाहूँ, नहीं तो आज आपको बांग्लादेश ने दलील करके बाहर कर देना था। हम उम्मीदें लगा रहे थे कि हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे, वो पता नहीं को 35 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला फाइनल में एशिया कप में। तो लेकिन ये हमारी उम्मीदें तोड़ने के लिए ना बिल्कुल बैटर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए उन्होंने हर मुमकिन जोर लगाया कि इंडिया का सामना ना करना पड़े। बॉलर नहीं कहा कि भाई तब भी हम नहीं खेलते, कैसे सामना बैट्समैन हमारे कैसे सामना, उधर बुमराह आता है, उधर हार्दिक पांड्या आता है, उनको ख्वाब आ रहे हैं, उनके डरावने ख्वाब आ रहे हैं कि भाई कहीं आके मैं बुमराह पढ़ ना जाए, हमें हार्दिक पढ़ ना जाए। तो ये कैसे चाहेंगे? सर फाइनल सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि क्या साइम अयूब फाइनल में बाहर हो रहा है या अभी भी खेल? भाई नहीं होगा भाई, उसके पास पक्की पर्ची है, उसने भाई नहीं होना, नहीं होना। कप्तान बनाए, उसको हेड कोच लगाए, फिर डिजर्व करता है। उसको बाहर होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ साइम अयूब को टीम से बाहर होना चाहिए, लेकिन बाहर होगा नहीं, उसके पास पता नहीं कौन सी पर्ची है, खेलेगा वो खेलेगा। आपको क्या लगता है? खेल रहा है और खेलता रहेगा, बाहर तो नहीं बिठाएंगे उसे, लेकिन बैठना चाहिए। एक को मैं फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा कि भाई अगर तू डक पे भी आएगा ना कंसेक्टिव, 10 डक भी तेरे कंसेक्टिव होंगे, हमें तब भी तो कबूल है, मंजूर है। तो आई थिंक यहाँ तो वो मोहम्मद नईम है जो अभी तक आया नहीं टीम में, यहाँ पे वो फखर साहिबजादा फरहान है जो डक साइम ले रहा है, जो अटैक कर रहा है, जिसके जो इंटेंट शो कर रहा है। अब
पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर एक प्लेयर अटैक करके इंटेंट दिखा के 20-25 का कैम्यू दे जाता है आपको, वो केले के ऊपर मैच नहीं ना फिर फखर आपका क्या कर रहा बाकी है, लाइनें लग जाती हैं। फखर आपका क्या कर रहा है, साइम आपका क्या कर रहा है, हारिस चलो जब उसकी बारी आती है वो आपको थोड़ा सा कैम्यू ऐड करके दे जाता है, नहीं अव्वल तो आप उसको बारी नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद आगा सलमान द कैप्टन खुद क्या कर रहा है, लाइक पुअर कैप्टनसी शो की उसने बिल्कुल ऐसे ही। एशिया कप के अंदर, ऐसे जैसे वो होश हो आज और खो अपने बैठा है। बल्ले से कोई मैच नहीं जितवाया। एग्जैक्टली बल्ले से उसके मैक्सिमम आज ही आए हैं, आई थिंक 13-19 के 20 आए हैं, आज ही बिल्कुल आए ऐसे ही हैं इतने, ये मैक्सिमम उसने एशिया और कप ये में दिया है। T20 है, इसमें इतने नहीं बनते। आप टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले आप कह रहे हो कि अगर किसी टीम को एग्रेसिवनेस दिखानी है तो वो यार वेलकम देम, वेलकम टू शो एग्रेशन, ठीक है। लाइक मुझे स्टेटमेंट्स और आपकी परफॉर्मेंस मैचअप होती नजर नहीं आ रही। फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, हुसैन तलत के ऊपर आते हैं, तो भाई आज हुसैन तलत को एग्जैक्ट प्लेस मिली थी जहाँ पे उसका चलना बनता था, बिल्कुल सही है, जहाँ पे उसको अब मैच को लेके चलना बनता था, क्योंकि आपके ऊपर से कंसेक्टिव विकेट गिरी हैं, अर्ली विकेट गिर गई हैं। आप हुसैन तलत का वहाँ पे पॉइंट था, जैसे श्रीलंका के खिलाफ हुसैन तलत ने मैच को थोड़ा लंबा किया। हुसैन तलत को आज भी चाहिए था मैच को स्टैक रोटेशन के थ्रू बाउंड्री एक ओवर में एक आधी बाउंड्री लगा के मैच को थोड़ा लंबा खींचे कि एक एंड से अगर विकेट गिर रही है तो मैं उसको स्टार्ट दूं, मैं उसको संभालूं। सर ने आज क्या किया, 3 पे गए वो भी, हाँ, बिल्कुल ठीक है। सही है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि हारिस को भी आज मौका अच्छा मिला। आप देखें कोई 12-13 ओवर के अंदर वो आ गया था, फिनिश नहीं करके गया। मैं इस चीज के ऊपर आपकी बात करूंगा, जब आपके ऊपर 7 विकेटें गिरी हैं वहां पे हारिस को मौका मिल गया, ठीक है। तो 23-24 बॉलों पे 31 कर रहा है, तो मेरे ख्याल में द बेस्ट कैम्यू जहाँ पे आप काना राजा तो ठीक है, जहाँ पे आप सिचुएशन वाइज प्रेशराइज भी हो, आप मोमेंटम भी लूज कर बैठे हो, तो वहाँ पे आके आप बाउंड्री का रिस्क भी ले रहे हो और साथ आप गेम को रोटेट भी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में हारिस के ऊपर मैं यही कहूँगा कि हारिस ने जहाँ पे उसको जगह दी गई है वहाँ पे उसने बेस्ट किया, ठीक है, अच्छा किया। मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमारा अपर ऑर्डर फ्लॉप आ रहा है, अपर ऑर्डर अगर हमारा लगातार फ्लॉप है, फखर और फरहान खड़े हो जाते हैं अगर, तो 10 ओवर में 93 होता है। साइम का नाम क्यों नहीं ले रहे बार-बार? चौथा डक आज उसका देखने को मिला एशिया कप के अंदर, तो मैं इसलिए नहीं ले रहा कि शायद साइम वैसे ही गहरा से डूब मरे कि भाई उसको असल में साइम का कसूर नहीं है, कसूर है जो जबरदस्ती उसको ऑलराउंडर बनाया जा रहा है मैनेजमेंट, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल जा रहा है एक इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल में बड़ा टूर्नामेंट है जहाँ पे एक टीम अनबीटेबल पहुंच गई है फाइनल्स में, वहाँ पे आप कम बनता था कि आप चलो इंडिया से हार गए, इट्स ओके, बिल्कुल इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके। 171 आप करके भी आप हारे हो, और विनिंग मैच था आपका जो आप हारे हो, ठीक है। लाइक वहाँ पे आपने अपने बॉलिंग ऑर्डर एक सियासत स्ट्रेटेजी के साथ लगाया होता, तो मेरे ख्याल में वो मैच जीते हुए थे, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने भी वो वाला मैच ऐसे वन साइडेड नहीं लिया, परिणाम किया, वहाँ पे वो भी फंसे हैं, 18 ओवर तक खेले, लाइक वो भी फंसे हैं थोड़ा सा, चाहे 0.5 फंसे हैं लेकिन फंसे हैं। एक अगर ऑनेस्ट मैं ओपिनियन दूं तो ये ऑनेस्ट ओपिनियन है। आज का मैच लाइक मुझे नहीं समझ में आया कि आप फाइनल्स के अंदर अगर सही कर रहे हो तो आप इतनी पुअर मोमेंटम के साथ जा रहे हो, लाइक आपके अंदर कोई वो कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि लाइक मैं अगर फाइनल में जा रहा हूँ तो हम इंडिया को टफ टाइम देंगे, इंडिया को हराएंगे। मतलब इतने दबंग अंदाज से एंट्री जो है वो पाकिस्तान नहीं दे पाया इसके अंदर। आप मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडिया जैसे फाइनल्स के अंदर पहुंचा है, बिल्कुल पूरे दुनिया के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है कि यार एक टीम अनबीटेबल आई है फाइनल्स के अंदर, वो आगे फाइनल्स में क्या करेगी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा हुआ इंडिया ने, तो जो प्रेशर है बेसिक, अगर पाकिस्तान भी चलो इंडिया से हार गया उस मैचेस को निकाल दो, बिल्कुल सही है, ये भी अच्छे मोमेंटम से जीत के गए होते, चलो पिछले भी छोड़ दो, आज का मैच अगर ये बोर्ड पे 180-190 लगाया होता, उनको 50-60 पे ऑल आउट किया था, तो ये एक क्वेश्चन मार्क होता है इंडिया के लिए भी कि हमारे साथ क्या होगा, क्या नई स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। वो तो सबको पता है कि पाकिस्तानी जो ये टीम है इतना इजी नहीं है इनके लिए कि इंडिया को मात दें, इंडिया को हराएं, लेकिन एक मेंटली प्रेशर तो होता है ना कि लाइक इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे के आ रहे तो क्या होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि आज एक किस्म का जुआ कह लें खेला गया, या एक ट्रम्प कार्ड की शहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेजा गया। हमारे अच्छे भले बैटर्स जो बड़े बड़े नाम है उनसे बेहतर तो कैमियो वो लगा गया था। नो डाउट शहीन शाह अफरीदी का आपने जिक्र किया, मैं यहाँ पे शहीन के ऊपर ये बात करूंगा कि यार उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उससे सवाल किया गया था कि आप अपना रोल क्या टीम में समझते हैं कि क्या है, उसने कहा मुझे रोल वोल का कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है मैं पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है, ठीक है, मुझे बैटिंग पे भेज दें, मैनेजमेंट जो है कोचेज जो है बैटिंग में भेजें, मुझे ये लगता है कि अगर बैटिंग पे हूँ तो मैं बैटिंग में अपना दी बेस्ट दूं, और अगर बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं बॉलिंग में दी बेस्ट दूं, एज अ फील्डर में अपना दी बेस्ट दूं। तो हमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इनके अंदर एक एग्रेशन, एक क्वालिटी नजर आ रही है आज, ठीक है। शाहीन ने आते पहले ओवर में विकेट निकाली, अपने दूसरे ओवर में विकेट निकाली, लाइक 3 ओवर आई थिंक उसको 18 स्कोर था, हारिस रऊफ लाइक चार्ज किया गया उसको, लेकिन उसने भी 148 तक की पेस लाइन की। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ बेसिक, आपके बॉलर्स जो है ना वो
एक अच्छा स्टार्ट भी ले रहे ठीक हैं, है। अगर चार्ज उनको किया जाए तो वो कम बैक भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि आप बहुत लो टोटल के ऊपर ठीक है। रीच कर रहे हो। आप अगर मैक्सिमम भी जा रहे हो ना तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने 171 का टारगेट दिया है। ठीक है, आपने यही किया मैक्सिमम। इसके अलावा आपका क्या परफॉर्मेंस है? 127, 135, 140, लाइक ये आपके टोटल नज़र आए हमें। तो मुझे लगता है कि आपके बैटिंग ऑर्डर को जो है ना पहले 5 के ऊपर आपको इस तरह का ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि लाइक जो और आउट भी हो रहे हैं तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये कुछ करेंगे।